सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे संस्कृत एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री आदरणीय सुभाष जी गर्ग साहब, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय भंवर सिंह जी भाटी साहब, हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर डीपी जारोली जी, हमारे एसईएस पवन कुमार गोयल जी, हमारे निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कानाराम जी, तमाम उपस्थित अधिकारीगण, तमाम पुरस्कृत शिक्षकगण, तमाम यहाँ पर हॉल में उपस्थित शिक्षक बंधु बहनें, मीडिया के भाई, सबसे पहले 2 साल के इस कोरोना काल के बाद में अगर कोई सार्वजनिक प्रोग्राम हो रहा है और वो कार्यक्रम हमारे शिक्षकों को पुरस्कृत करने का, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं और मेरे शिक्षक साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि 2 साल के इस कठिन समय में जिस प्रकार से आपने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप अपने फील्ड में ड्यूटी देते हुए कोरोना योद्धा बन करके जो आपने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में काम किया है, मैं एक शिक्षक का बेटा और शिक्षा राज्य मंत्री होने के नाते आप सबको सैल्यूट करता हूं कि आपने इस प्रदेश को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश और दुनिया में नाम कमाने का मौका दिया, कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से किया, उसमें जो शिक्षक साथियों का जो योगदान रहा माननीय मुख्यमंत्री जी, वो चाहे डॉक्टर, कंपाउंडर, हमारे पुलिस वाले, सबका बहुत अच्छा योगदान रहा। लेकिन उस गांव में पीओ जिसके नेतृत्व में ये शिक्षक सारे ड्यूटी देते थे, गांव गांव, ढाणी ढाणी, गली गली में हमारे पहरेदार होकर के लोगों को जान बचाने में लगे हुए थे, उनको स्वस्थ रखने में लगे हुए थे। तो आज से बढ़िया कोई मौका हो नहीं सकता जब हम इनकी योगदान की चर्चा करें और इनको धन्यवाद दें। तमाम पुरस्कृत शिक्षक जो आज लगभग 1101 के लगभग हमारे पुरस्कृत शिक्षक हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी 50-60 के लगभग होते थे, लेकिन आपने एक दिन मुझे सीएमओ में बुला करके ये कहा था कि हम कैसे इन शिक्षकों को और ज्यादा इनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इनको कैसे हम सम्मान दे सकते हैं। उस दिशा में आप लोग आगे बढ़िए और आपका आदेश हुआ और हमने एक योजना बनाई विभाग ने और बना करके इन सबसे आवेदन मांगे, ऑनलाइन आवेदन मांगे और एक क्राइटेरिया रखते हुए न तेरा न मेरा, ये तमाम जितने भी 1101 शिक्षक जो पुरस्कृत हुए हैं, चयन हुआ है जिनका, इनमें एक की भी किसी की भी सिफारिश नहीं है मुख्यमंत्री महोदय। ये टोटल ऑनलाइन आवेदन दिया, जिसका जो हक बनता था उसको मिला है। मैं ईमानदारी के साथ में कह सकता हूं कि मैंने शिक्षा मंत्री होते हुए भी एक भी टीचर के लिए कोई अभिशंसा नहीं की कि कौन शिक्षक पुरस्कृत होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे को एक शिक्षक के बेटे को जो वकालत करता था अपनी राजनीति में, मुख्यमंत्री जी आप लाए, राजनीति में ला करके आज एक बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान किया कि शिक्षा मंत्री का दायित्व मुझे स्वतंत्र प्रभार आपने दिया और मुझे काम करने में इतना आनंद आ रहा है कि आप पूछो मत, क्योंकि इनका सबका सहयोग मुझे बहुत शानदार मिल रहा है। जहां भी जिस रूप में भी इनको कहा जाता है ये तैनात मिलते हैं, चाहे कोई भी काम इनको बता दीजिए। अब आपके सामने उदाहरण है कि आज हमारी जो संख्या है सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चों की, वो इस बार 10 लाख बढ़ करके 1 करोड़ के लगभग पहुंचने जा रही है। ये सब आपका अच्छा विजन और इनकी मेहनत, जिसके कारण से इन्होंने अभिभावकों को ये संदेश देने की चेष्टा की, ये विश्वास जगाया कि हमारी सरकारी शिक्षा भी बहुत अच्छी है। आप लोग आइए, अपने बच्चों को डालिए। और आपने पहले बजट में, मैं आज बताना चाहूंगा, खुल के बोलना चाहता हूं क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलते, तो आज अवसर मिला है, इसका मैं पूरा उपयोग लेना चाहूंगा कि पहले बजट में आपने 1260 स्कूलें तो बजट में घोषणा की और बिना बजट 1200-1300 के लगभग यानी 2500 स्कूल कर्मोन्नत करने का काम आपने किया, जिससे भी ये संख्या बढ़ने में हमें योगदान मिला। अब शिक्षकों को पुरस्कृत आपने 1100 किया, 2500 आपने स्कूलें कर्मोन्नत की, विषय दिए, आपने संकाय दिए,
आपने 1580 का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले बजट में आपने पैसा दिया। हर स्कूल में कमरे बन रहे हैं, जहां भी जरूरत है वहां, चाहे लैब की बात हो, कमरों की बात हो, कक्षा कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, समसा के माध्यम से तमाम स्कूलों में बन रहे हैं। और अब की बात जब केंद्र ने पैसा नहीं दिया तो आपने कहा कि हाँ, मैं नाबार्ड से राज्य सरकार लोन लेगी, लेकिन हमारा बेटा और बेटी स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाएगा तो वो छत उसके पास में होनी चाहिए। 470 करोड़ रुपए आपने बजट में घोषणा करके नाबार्ड से ऋण लेकर के उस काम को भी आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। भर्तियों के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जितना धन्यवाद किया जाए, जितना साधुवाद किया जाए वो कम है, क्योंकि 61,123 भर्तियां तो आपने कर दी, पदोन्नति 25,000 के लगभग कर दी, और 60,000 जिसमें 31,000 की रीट की एग्जाम, इनके माध्यम से सफल उनका आयोजन हुआ है रीट का, वो भी हो चुका है। और 29,000 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तमाम जो भर्तियां हैं वो भी निकल रही हैं। और एक काम आपने जो जोरदार किया है कि अभी वाइस प्रिंसिपल के 11,353 पद आपने सर्जित कर करके, एक पूरे देश में कोई भी स्टेट नहीं होगा जहां पर इस प्रकार से एक साथ नियमों में संशोधन करके 1153 वाइस प्रिंसिपल के पद सर्जित कर दिए। आज कुछ प्रिंसिपल और व्याख्याता आए थे कि साहब हम लोग आभार प्रकट करना चाहते हैं, प्रधानाध्यापक जो हेडमास्टर 10वीं के हैं वो भी कह रहे हैं कि साहब हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दिसंबर के महीने में आप समय दीजिए। ये 1970 में नियम बने थे सर, और इन नियमों में इतनी विसंगतियां थी, किसी ने हिम्मत नहीं की, सब ये कहते रहे मास्टरों से पंगा नहीं लेना, मास्टरों से पंगा नहीं लेना। और इस पंगे के चक्कर में इनका कुंडा होता रहा, न ये जिला शिक्षा अधिकारी ढंग से बन पाए, न प्रिंसिपल ढंग से बन पाए, हेडमास्टर और व्याख्याता का जो आपस में विवाद चलता रहा। आज आपके नेतृत्व में वो विवाद समाप्त हो गया है, सबको पदोन्नति का अवसर मिल रहा है, वाइस प्रिंसिपल भी बड़े हैं, हमारे जो पीटीआई हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, लाइब्रेरियन हैं, हमारे दूसरे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनको सबको प्रमोशन, जेडी तक प्रमोशन करने का आपने रास्ता किया है। कब 1970 और 71 और कहां 2021, मैं समझता हूं इतने साल तक ये बेचारे तड़पते रहे। सेकंड ग्रेड का जो पीटीआई था वो फर्स्ट ग्रेड में क्रमोन्नत नहीं हो पाया। मतलब एनसीटी कुछ कह रही थी और यहां पर कुछ नियम थे, वित्तीय प्रावधान होने के बावजूद भी ये जो विसंगतियां थी उसको आपने ठीक करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे नेता के नेतृत्व में हमको राजस्थान में काम करने का मौका मिला है। कंप्यूटर शिक्षक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था सर, ये सारे के सारे यही फीचर हैं जो इनमें से ही कंप्यूटर को पढ़ा देते थे। माध्यमिक 10वीं और 12वीं के बोर्ड में चूंकि उसके नंबर नहीं होते थे तो कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन आपने, मुझे अच्छी तरह याद है, ये कहा था कि भाई ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आईटी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, आप लोग इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। और आपने देखा होगा कि बजट में आपने 10,453 कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती के लिए ऐलान किया, और भर्ती के लिए ऐलान ही नहीं किया, पहले संविदा के ऊपर भर्ती लेने की बात थी और आदेश भी जारी हो गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई ये संविदा वाला तो रोजाना टंटा रहेगा, इस टंटे को मेटना है और इनकी स्थायी नियुक्ति का ऐलान करना है। आपने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके आपने एक झटके में ये सारे के सारे परमानेंट टीचर्स की आपने करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ट्रांसफर भी बिल्कुल ऑनलाइन आपने आवेदन लेकर के, और जितने भी वर्ग के एक जो अध्यापक है उसके छोड़ करके वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता और प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, जिला शिक्षा अधिकारी तमाम के सबके आपने ट्रांसफर किए। लेकिन अभी भी हमारा वो जो अध्यापक है जिसको कई लोग थर्ड ग्रेड टीचर कहते हैं, मैं कहता हूं आज के बाद में कोई थर्ड ग्रेड टीचर नहीं कहेगा, वो अध्यापक है, सम्मानीय है हमारे लिए, वही नींव बच्चों की मजबूत करता है, उसके ट्रांसफर खोलने की कृपा करेंगे। तो मैं समझता हूं ये भी अब समय आ गया है कि हम लोग इसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक प्रतिबंधित जिला मैं समझता हूं कि इससे कान पक गए हमारे लोगों के, और जो अध्यापक है वो बेचारी माताएं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, अनमेरिड बच्चियां हैं, विकलांग हैं, वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि ये प्रतिबंधित वाला झमेला कब खत्म होगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं इस शिक्षकों को तोहफा देने के लिए कि ये प्रतिबंधित का झगड़ा मेट लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपके आने के बाद में
भर्तियां बहुत हुई हैं और भर्तियां आप करने जा रहे हैं। दूसरी भर्तियों के लिए अगले साल बजट में भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्योंकि शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा रखते हैं तो ये हो जाएगी। लेकिन ये प्रतिबंधित वाला जो शब्द है ना, ये इनको खत्म कर दीजिए और जो सामान्य हमारा अध्यापक है उसके ट्रांसफर का रास्ता भी आप खोलेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं और मांग भी करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस प्रकार से टीएसपी और नॉन टीएसपी का भी मामला चल रहा है, मैं इस मौके के ऊपर क्योंकि शिक्षा विभाग के आपने दायित्व दे रखा है तो मेरा धर्म बनता है कि इनका चाहे वो किसी भी कैटेगरी का टीचर हो तो उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए हमको सरकार में आगे आना पड़ेगा। आप जैसे नेता के नेतृत्व में, मुखिया के नेतृत्व में ये सब चीजें हो सकती हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो मैं समझता हूं कि जो टीएसपी और नॉन टीएसपी में 2014 में जो एक्स्ट्रा जो एरिया बढ़ा था, वहां पर हमारी सरकार, जो भी सरकार थी बीजेपी की, उसने ऑप्शन मांग लिए थे, कई विभागों के कर दिए, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग की संख्या ज्यादा होने के कारण से वो लोग बाहर टीएसपी से बाहर नहीं निकल पाए। अगर ये आप कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है 100%, तो टीएसपी के एरिया के बच्चों को भी ज्यादा नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे और हमारे बच्चे भी नॉन टीएसपी क्षेत्र में आकर के अपनी सेवाएं बिल्कुल स्वच्छ मस्तिष्क से दे सकेंगे। ये भी अब निवेदन करना चाहता हूं। पुरस्कृत शिक्षकों के लिए आपने पिछली बार बसों की घोषणा, बस में फ्री बस में घोषणा की थी और जो फ्लैट्स हैं वगैरह उसमें भी स्थिरता की बात की थी और 10% के आदेश भी निकले, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये कम है। ये पुरस्कृत शिक्षक है, इसके लिए अलग से योजना बननी चाहिए। सर, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो काम करेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में हम कोई ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। सर, आप देखिए परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में हम देश भर में A+ ग्रेड में आए आपके नेतृत्व में। इंस्पायर अवार्ड में राजस्थान संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पे रहा है। फिट इंडिया गतिविधियों में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान रहा है। ये सब इनकी वजह से है माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये पुरस्कृत शिक्षक से एक प्रेरणा मिलती है बाकी अन्य शिक्षकों को भी। तो इसमें एक ऐसी योजना बने माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि जिला स्तर के ऊपर कोई लेना चाहे तो जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर नगर पालिका अगर हो तो वहां लेना चाहे तो वहां, और स्टेट लेवल पे लेना चाहे तो स्टेट पे। इनको और विशेष रियायत देते हुए इनको चाहे प्लाट मिले चाहे ये फ्लैट मिले, लेकिन इनको अलग से रियायत मिलनी चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप निर्णय करें, वो है एक पॉपुलर डिमांड और है सर शिक्षा विभाग, वो पॉपुलर डिमांड है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती। ट्रांसफरों से भी ज्यादा तालियां बजिए साहब, क्योंकि जब भी मैं आओ चले विद्यालय की ओर, हमने संभाग स्तर के ऊपर प्रोग्राम किए थे, 2 जगह बीकानेर और कोटा कर पाए, फिर कोरोना आ गया, लेकिन सबकी एक ही डिमांड रहती है कि हमारे यहाँ कोई न कोई ऐसा कर्मचारी, इसका नाम बदलो तो बदल तो चाहे, चतुर्थ श्रेणी, 3rd ग्रेड, ये तो नाम ठीक नहीं है आपके, क्योंकि आपका जिस प्रकार का सोच और वो रही है, तो इसका चाहे नामकरण बदलें, लेकिन इनको वो कर्मचारी मिलना चाहिए। आज 18,000 पद खाली हैं। बीजेपी ने एक आंकड़ा नहीं बढ़ाया, एक भर्ती नहीं की, कोई भी नियमों में संशोधन करके मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इनको वो चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दें, चाहे सहायक कर्मचारी के नाम से दे, इनको एक एक आदमी वो देना पड़ेगा सर, कहीं एक कहीं दो, क्योंकि जब इतने संख्या बढ़ गई, 1 करोड़ के लगभग आने लग गई, तो इनके लिए वो चीज भी आवश्यकता हो गई। और मुझे बताते हुए खुशी है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपकी सोच के मुताबिक जब हमने सबने मेहनत की, शिक्षकों ने, हमारे विभाग के तमाम अधिकारियों ने, तो 10 लाख का जो नामांकन बढ़ा, उसकी वजह से इनके 10,000 के लगभग पद भी एलिमेंट्री में बढ़ गए। जो 10,000 के लगभग बढ़ गए तो इनको प्रमोशन का रास्ता भी इनका आगे साफ हुआ है, प्रमोशन भी ज्यादा होंगे। प्रमोशन के साथ साथ जो है वो दूसरा नई भर्तियां भी आएंगी और इनको ऊर्जा मिलेगी। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो माध्यमिक शिक्षा का जो स्टाफिंग पैटर्न है, उसमें भी पदों की बढ़ोतरी की आवश्यकता है। जहां छात्र संख्या अनुपात में शिक्षक नहीं है, वहां हम आपके सामने एक आंकड़ा पेश कर देंगे, तो वहां थोड़े शिक्षक बढ़ जाएं और ये 4th क्लास वाला जो आज की तारीख में जो पद खाली है वो भर जाए, तो इन शिक्षकों की जो बहुत वर्षों से जो डिमांड है वो हो जाएगी। तो मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो रूल्स में संशोधन करके 70-71 से लेकर के वो एक ऐतिहासिक काम किया है।
आपने इतनी पदोन्नतियां एक साथ की है, इतने विद्यालयों का जो क्रमोन्नति आपने की है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा दिया है, और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने कहा कि 70 साल हो गए, गरीब का बेटा अंग्रेजी माध्यम में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, अंग्रेजी सिखाना चाहता है, लेकिन उसको 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 से कोई प्राइवेट वाला कम नहीं लेता। तो इसको आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से हमने महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल पहले 33 जिलों में खोले। 33 जिलों में 11,000 के लगभग बच्चे आए, लॉटरी से एडमिशन हुआ। फिर आपने 168 का और ब्लॉक, जहां विवेकानंद मॉडल स्कूल 134 के अलावा जो ब्लॉक थे उसमें खोला। और जब आपको ये लगा कि वास्तव में ये तो बहुत अच्छा है और आपने कहा कि हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपने बिना हमारे कही ये घोषणा बजट में कर दी कि जहां 5,000 की आबादी होगी वहां महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं 400 के लगभग हम उस 1200 में से खोल चुके हैं। जहां जहां हमें विद्यालय का भवन उपलब्ध मिलता है उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस साल के अंदर अंदर 1200 का चिन्हीकरण करके 1200 स्कूल खोल देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और एक शहर में और करने की आवश्यकता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब भी आप बजट में करें, पहले करें, बाद में करें, जो आपको ठीक लगे, लेकिन जिन 134 ब्लॉकों में विवेकानंद मॉडल स्कूल है, वहां चूंकि सीबीएसई का पाठ्यक्रम है, तो कई हमारे राजस्थान का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाना चाहते हैं, तो उन 134 में भी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल अगले साल खुले, कब खुले आप तय करें, लेकिन उसमें खुलना चाहिए। और एक शहरों में बहुत डिमांड है सर, शहरों में तो इतनी बड़ी डिमांड है कि 15 बच्चों के पीछे एक का सिलेक्शन हो रहा है, 15 के बच्चों के एक का सिलेक्शन। तो शहरों में भी किस प्रकार से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्कूल खुले, इस बात का जब भी आपको लगे तो आप करेंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं, आपके निर्देशों से, आपकी सोच के मुताबिक हमने इस इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए अलग से केडर आपने बजट में घोषणा की और वो केडर का काम चल रहा है। जल्दी इंटरव्यू के माध्यम से, ऑनलाइन इंटरव्यू लेकर के, किसी को नहीं बुलाएंगे सर, केजीबी में और में डीपीसी में कहीं किसी को नहीं बुला रहे हैं। आईटी का पूरा प्रयोग हमारा शिक्षा विभाग कर रहा है। मैं समझता हूं कि वो कर करके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये केडर अलग बन जाएगा। केडर बनने के बाद में पूरे राजस्थान में वो लोग जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं उनका अलग से केडर होगा और उसमें से इन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के अंदर लोग बाग पढ़ा पाएंगे और अच्छे बच्चों को। हमारा कंपटीशन उन 2-2.5 लाख रुपए जो प्राइवेट स्कूल वाले लेते हैं उनके बराबर, उनसे कंपटीशन करने का हमारा है। आपने एक बहुत अच्छी पहल इस बार की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने कहा 33 जिलों में प्री प्राइमरी इसी साल से होनी चाहिए, एलकेजी और यूकेजी। जब प्राइवेट वाला 3-3.5 साल के बच्चे को ले जाता है तो वो फिर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में फिर उस माँ बाप के रहता है कि हम अलग करेंगे, इस स्कूल में पढ़ा है, बच्चा भी जिद कर लेता है, नहीं मैं तो वहीं जाऊंगा। तो आपने निर्देश दिए कि इसी साल से 33 जिलों में तो आप एलकेजी, यूकेजी यानी प्री प्राइमरी खोल दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इसी तरीके से शिक्षा विभाग को और आगे बढ़ाने का काम आपके नेतृत्व में हम लोग, ये हमारी पूरी टीम शिक्षकों की करते रहेंगे। तो इसमें भी आगे हमारे पास बहुत गुंजाइश है, वो करने का काम करें। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी भाषण नहीं देकर के केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमने साला दर्पण, सर हमारा जो साला दर्पण है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट साला दर्पण है, जिसके ऊपर टीचर्स को ऑनलाइन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, स्थानांतरण के लिए तमाम घर बैठे ये काम हो जाते हैं। अब निदेशालय के चक्कर बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदमी को चक्कर नहीं लगाना पड़ता, वो वहां पर अपनी विद्यालय में बैठा बैठा ही वहां से अपनी समस्याओं को फीड कर देता है साला दर्पण के माध्यम से, और वो काम हो जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिस प्रकार से बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक हमारे इनकी रहती है हमेशा ही, गर्ग साहब का हमेशा रहता है कि ये शिक्षा और संस्कृत शिक्षा, सर इसको वास्तव में एक कर दो सर, ये तो वास्तव में संस्कृत शिक्षा और ये शिक्षा जो मतलब ये ठीक है सर, बात सही है कि ये अलग से संस्कृत शिक्षा वाले बेचारों को टीचर ही नहीं मिलते सर, टीचर नहीं मिलते तो फिर संस्कृत शिक्षा का एक तरीके से मजाक बन के रह जाता है। आप कर सकते हो सर, आप में वो है, इसलिए लोग मांग करते हैं। और मुझे तो ये कहा गया था कि डोटासरा पता नहीं कब राजनीति में क्या होता है, तो मांग कर लेना जो मास्टर टीचर्स के लिए कर सकता। तो मैंने कहा ज्यादा मांगे नहीं होगी, और इसलिए उम्मीद है कि आप हमेशा ये कहते रहते हो तू ठीक ठाक काम कर रहा है, तू ठीक काम कर रहा है, टीचर्स के साथ में अच्छा तालमेल। एक सर जो हम लोग कर रहे हैं प्रयास, आप संज्ञान में लाना चाहता हूं
कि ये जो शिक्षक संगठन बहुत बने हुए हैं सर, इनकी भी गिरदावरी करा करके जो लोग वास्तव में एक संख्या निर्धारित कर दीजिए और उनको जैसे रेलवे आदि में जो सेंटर में होता है वैसे कर दीजिए। इनको प्रतिनिधि जो भी इनका शिक्षक संगठन पंजीकृत हो जाए सरकार में, उसको सरकार की जो भी शिक्षा विभाग की बातें होंगी उसमें बुलाना चालू कर दीजिए। इनको कहिए भैया ये हमारी ट्रांसफर की पॉलिसी बन रही है, ये हमारी ये बन रही है, ये आपकी पदोन्नति की बन रही है, बोलिए इसमें आपके कोई सुझाव। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, आपका 2023 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये वो वर्ग है ना जिसकी घर घर में जड़ें मजबूत है। घर घर में ये माँ बाप कहे वो माने नहीं माने, लेकिन मास्टर जी ने कह दिया ना तो वो पार है। मेरे को तो मेरे लड़कों से भी छोटे जब बच्चे पढ़ते थे कि आप तो ऐसे कहते हो, मास्टर जी तो ऐसे कह रहे थे। मैं क्या, मैं तो वकील हूँ कि वकालत रहने तो मास्टर जी वाली बात सही है, उन्हीं को रहने। तो मैं समझता हूँ कि ये ठान चुके हैं सर, ये ठान चुके हैं। कल मैं सांस्कृतिक संध्या की सर, मैं आया था, हमारे सीएस भी थे, थोड़ा सा आधे घंटे जरूर जल्दी चला गया, लेकिन इन टीचर्स ने केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किए सर, हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं उसको नाटक के माध्यम से इन्होंने बताया कि कैसे बालनाथ योजना का सरकार लाभ दे रही है, कैसे प्रशासन गांव के संग चल रहा है, कैसे प्रशासन शहरों के संग चल रहा है, क्या क्या इसमें लाभ हो रहे हैं। सर ऐसा मिलता कहाँ है, ये तो यही है, ये भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। बच्चों का जीवन संवारने का काम करते हैं। और मैं तो मास्टर का बेटा हूं, तो मेरे को तो ये कोई तो बड़ा होता है वो बेटा मान लेता है, कोई भाई मान लेता है, कोई बच्चा मान लेता है। तो मैं समझता हूं कि बढ़िया से बढ़िया काम हो रहा है और आपके नेतृत्व में हम सब लोग अच्छा काम करें और 2023 में पुनः कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बने। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने, मैंने समय ज्यादा ले लिया इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन इनकी कुछ बातें थी तो गुस्ताखी आप माफ करें, लेकिन ये कर दीजिए सर, आज जितना कर सकते हो उतना सारा कर करा देते। धन्यवाद। जय हिंद।